हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अपने लास्ट क्लास में 5.1 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। उससे पहले अपन जो अपना थर्ड चैप्टर था उसके कॉन्सेप्ट और फोर्थ चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जो फिफ्थ में काम आएंगे। अब देखिएगा अपन ने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में, इकाई मैट्रिक्स तक, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पढ़ा था। अब आगे बात करते हैं अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटरनेट की प्रॉब्लम से दिक्कत आ रही थी, इसलिए अपन वापस से बेसिक चीजें क्लियर करते हैं वापस से एक बार, ठीक है। 10 मिनट की क्लास हो पाई थी लास्ट टाइम पे। अब देखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 4 5 6 अगर मैन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 हो, अपर ट्रायंगुलर होता है। अगला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, जो आपका मैन डायगोनल है इसके ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। देखिए जो नाम है उसका उल्टा होता है। अपर बोलेगा तो नीचे वाले 0 होंगे मैन डायगोनल से, लोअर बोलेगा तो मैन डायगोनल से ऊपर वाले सारे 0 होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अपन आगे बात करते हैं। अगला आता है अपने पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वो देखिएगा क्या होता है। अगला है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए इट इज डिनोटेड बाय ए का ट्रांसपोज या फिर ए डैश, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से अपने पास मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 4 5 6। ए का ट्रांसपोज लेना है तो सभी रो को कॉलम में चेंज कर दो, सभी रो को किसमें चेंज कर दो? कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये क्या होता है? ए का ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए, हाँ सही है। अब देखिए अगला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू वापस ए आ जाता है, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वापस ए आ गया तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। हाँ जी। अब देखिए सिमेट्री मैट्रिक्स का एग्जांपल पढ़ते हैं अपन। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच। अगर मान लीजिए आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया ए एफ जी, यानी कि ये रो कॉलम में, ये वाली रो भी किसमें चेंज हो जाएगी? कॉलम में, और ये वाली रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो वापस क्या आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल होता है तो मैट्रिक्स ए क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
इसमें क्या होता है, अगर मान लो A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर वापस माइनस पे आ गया तो ए मैट्रिक्स क्या होता है, then A will be skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल अपना है a इक्वल टू मान लीजिए 0 0 0 एफ जी एच माइनस एफ माइनस जी माइनस एच। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो 0 एफ जी माइनस एफ 0 एच माइनस जी माइनस एच 0। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, देखिए किसी भी मैट्रिक्स में आप कोई भी एलिमेंट लेते हो तो वो सबसे कॉमन आता है। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये प्लस में, ये आपको पता चल गया ये क्या चीज है, ए है। तो क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए आ गया। ये कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चले। अब देखिएगा जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4। अगर मान लो मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है, किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अगर बात करें एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ए है आपके पास 1 2 3 4, ये कौन से ऑर्डर का है, 2 into 2 का। बी मान लीजिए आपके पास है 2 5 0 6, ये भी 2 into 2 का। सेम ऑर्डर के होंगे तभी एडिशन पॉसिबल होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 2 कितना हो गया 3, 2 5 7, 3 0 3, मतलब दोनों को ऐड कर दिया, और 4 6 कितना होगा 10, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का ही क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही माइनस में होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अगर मान लीजिए आपके पास कर दिए सारे अपलोड, कितने मिनट गए, ये टाइम दिया। हाँ अब देखो, अगर मान लो अगला कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी और वैल्यू है मान लो 2 -1 3 4। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब आता है मैट्रिक्स में लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, इफ A and B are two matrices,
then multiplication of A and B is AB possible when number of column in A is equal to number of rows in B are same। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि इसको समझाता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार। डन? ओके। अब देखिएगा यहां पे क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए आई जे। ए आई जे का मतलब है इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। वो मान लो m इंटू n ऑर्डर का है। जो बी मैट्रिक्स है वो है बी आई जे, और मान लीजिए वो n इंटू पी ऑर्डर का है। अगर ए बी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले में कॉलम और सेकंड वाले में रो अगर इक्वल है, कॉलम और रोज इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। ए आई जे बी आई जे। और इसमें देखो ये वाला पहले वाले के, देखिए ये रोज होती है, ये कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले में कॉलम, दूसरे वाले में रोज इक्वल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो ए बी को आप मल्टीप्लाई करोगे, ए और बी को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, ये मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? ये तो दोनों सेम हो गए, m इंटू क्या आएगा? b आएगा। दोबारा से देखिएगा, इफ a and b are two matrix then multiplication of a and b is ab possible when number of column in a, मतलब a के अंदर कॉलम is equal to number of rows in b, दूसरे वाले में रोज, पहले वाले में कॉलम, दूसरे वाले में रोज अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब यहाँ देखो जो नया मैट्रिक्स आएगा ये तो हट जाएंगे, जो बच गए उनका वही ऑर्डर होता है। एग्जांपल के हिसाब से समझे अपन, जैसे मान लो a इक्वल टू है आपके पास 1 2 2 3, इसका ऑर्डर आ गया 2 into 3, ठीक है। और दूसरा है मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 0 1 2 4 -1 2 3 1, इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 तो रो हो गई, 4 क्या हो गई? कॉलम हो गई। यानी कि इसके अंदर ए बी जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, आपके पास देखो यहां पे अगर मैं ए बी की बात करूंगा तो पहले वाले में कॉलम, दूसरे वाले में रो इक्वल है, तो नया मैट्रिक्स आएगा, इसमें 2 तो रो होगी और 4 कॉलम होंगे, मतलब 1 2 3 4। तो अगला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 0 1 2 4, और आपके पास तो आगे आएगा -1 2 3 1। तो जो इसका ऑर्डर है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर था वो तो क्या था? 1 2 3 2 3। इसका ऑर्डर था 2 into 2 का, और इसका
गलत कर, यहाँ पे 2 इंटू 2 का कर लिया इसको, तो इसमें 2 ही रो होनी चाहिए, ये तो ये 2 इंटू 4 का हो गया। ठीक है, टू इंटू 4 का, यानी कि इसमें कॉलम इसमें रो सेम है, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 तो रो होगी और 4 क्या होंगे, कॉलम होंगे। अब कैसे होंगे देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा देखिए अपन ये 2 इंटू 4, इसका एक कॉलम उठाएंगे तो नया मैट्रिक्स आएगा उसका एक कॉलम बनेगा, इसका एक कॉलम उठाओ, इसकी रो और इसकी रो से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लगा। अब अभी इस कॉलम का पूरा काम नहीं हुआ, अब इस नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 0 इंटू 2, यानी कि इस कॉलम का काम हो गया, एक नया कॉलम आ गया। ऐसे ही है, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 इंटू 1 1 इंटू 2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 3 इंटू 1। ठीक है, अब इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 2 इंटू 2, अब इसी कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 आएगा। लास्ट बच गया, इस कॉलम को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 2 4 इंटू 3, और ये आपके पास आएगा 1 2 4 7 7 12 12 और 20, ये आपके पास आया 2 इंटू 4 ऑर्डर का, 2 इंटू 4 ऑर्डर का आया है। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, सभी स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए अगला एग्जांपल है, ए की वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। दूसरा मैट्रिक्स है बी 2 3 4 5, इसका 2 इंटू 2, यानी कि इसमें कॉलम इसमें रो इक्वल है, ए बी मैट्रिक्स आएगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका 3 गुना 2 का क्रम होगा, 3 तो रो मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसा मैट्रिक्स आएगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 3 गुना 2 का। ठीक है, कौन सा क्रम का आएगा, 3 गुना 2 का आएगा। तो पहले ए को लिख लिए 1 2 3 4 5 6, बी को लिख लिए 2 3 4 5। अब ये आपका 3 इंटू 2 ऑर्डर का था, ठीक है, और ये आपका था 2 इंटू 2 का, इसमें ये वाला इसमें ये वाला सेम है। जो नया मैट्रिक्स आएगा पहले इस कॉलम को लेके चलेंगे, इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, अब इससे 2 इंटू 3 4 इंटू 4, अब इससे 2 इंटू 5 4 इंटू 6। अब इस कॉलम का पूरा काम हो गया है, नया कॉलम आ गया है। अब इस कॉलम का काम करेंगे 3 डायरेक्ट करोगे, 3 चलो 3 इंटू 1 5 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 4 3 इंटू 5 5 इंटू
6, 5 इंटू 6 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 2 8 10, 6 और 8 14, 10 और 24 34, 3 और 10 13, 9 और 20 29, 15 और 30 45। इसका 3 इंटू 2 का आ गया है। ठीक है, ये तो आपके पास सारे मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हो गए। किसके कॉन्सेप्ट हो गए? मैट्रिक्स के। अब बात करते हैं अपन डिटरमिनेंट की। ठीक है, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। चले, हाँ अब देखिए आपके पास डिटरमिनेंट की बात करते हैं। डिटरमिनेंट में जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? सिंपल ऐसे हो जाएगा A11, A12, A13, A21 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे इसको? एग्जांपल लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए आपके पास, लेकिन ध्यान रखना मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी उसका डिटरमिनेंट आप सोल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है? मैट्रिक्स स्क्वायर का मतलब 3 into 3 ऑर्डर का था। कौन से ऑर्डर का था ये? 3 into 3 ऑर्डर का था। 3 into 3 ऑर्डर का था तो वो क्या होना चाहिए आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर बात करें अपन, एग्जांपल ले लिया मैंने A इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 4 1 2, ये आपके पास है। अब किसी भी रो किसी भी कॉलम के करेस्पॉन्डिंग सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने का तरीका कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप इस रो के करेस्पॉन्डिंग सोल्व करते हो तो ये कौन से नंबर का होता है? 1 1 नंबर का होता है, तो 1 और 1 को ऐड करो, इवन आएगा। जब भी पॉजिटिव आएगा तो वो वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, यानी कि साइन इसका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाओ, ये गया, इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको गायब कर दो। 3 को 2 से 6 माइनस 1, 6 और माइनस 1। फिर अब अगला 1 2 नंबर का है तो 1 2 को ऐड करो 3, यानी कि नेगेटिव आएगा ओड नंबर की वजह से। और आगे क्या है? इसको नहीं देखना है, इसको देखना 1 2, 1 2 को ऐड किया तो कितना आएगा? 3, तो माइनस आएगा। इसके सामने जो भी है उनको खा जाओ, 2 को 2 से 4 और 4 को 1 से -4। अब अगला वाला एलिमेंट कौन से नंबर का आएगा? 1 3 नंबर का, तो वो क्या आएगा? प्लस में रहेगा। 3 ये गया, ये गया, 2 माइनस का 12, सोल्व करने के बाद 5 0 और ये माइनस का 10 माइनस का 30, यानी कि माइनस का 25 आएगा। क्या बात समझ में आ गई होगी सभी की? यस और नो? सबके समझ में आ गई चीज? एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब जैसे मान लो अगला एग्जांपल है 1 2 3 -1
ये -4 था, 0 6 -2 0 4, ये है मान लो। अब ये A11 नंबर पोजीशन का होता है, ये A12 नंबर पोजीशन का होता है, ये A13 नंबर पोजीशन का, ये A21 का, ये A22 का। देखिए मैं इस रो के करेस्पॉन्डिंग सॉल्व करूंगा, तो A11 नंबर का पोजीशन का होगा तो 1 को 1 से ऐड करो, 2 इवन होता है यानी कि इसके सामने पॉजिटिव का साइन रहेगा। अब इसके सामने जो भी आ रहे हैं उनको खा जाओ, 0 को 4 से 0 माइनस इसको इससे 0। अब ये कौन से नंबर का है, 1 2 नंबर का है, 1 2 को ऐड करो 3, वो किस में रहेगा, ओड, ओड नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव माइनस बना दो, यहां प्लस यहां नेगेटिव माइनस, फिर आगे प्लस आएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ये गया तो ये कितना हो जाएगा -4, बीच में माइनस का साइन आता है, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -12। अब ये वाला एलिमेंट आएगा, A13 नंबर का है, 1 को 3 से ऐड करो 4 इवन होता है लेकिन किसका साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का आएगा और यहाँ पे क्या है -4। ध्यान रखें यहाँ पे इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, प्लस माइनस प्लस, आ गया समझ में? हाँ जी। अब देखो, अब -4 आ गया यहाँ पे, अब ये गया -1 को 0 से 0 और ये -0 हो जाएगा, सोल्व करेंगे इसको तो ये 0 हो गया, ये -2 और यहाँ पे 8 आएगा, सोल्व करने के बाद ये भी 0 हो जाएगा, तो सोल्व करने पे कितना आएगा -16। अब देखिए इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, इसको मेथड सेकंड से भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, आपने इस रो के करेस्पॉन्डिंग सोल्व किया है, अगर मान लीजिए इसके करेस्पॉन्डिंग सोल्व करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप इसके करेस्पॉन्डिंग सोल्व करते हैं, ये कौन से नंबर का होता है, 821 का, ये 822 का, ये 822, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32, ये मैट्रिक्स है, क्या है ये मैट्रिक्स है, ये आपकी मैट्रिक्स है और ये आपकी डिटरमिनेंट है। मैं इसकी करेस्पॉन्डिंग सोल्व कर रहा हूं, देखना कैसे, आपका जो फर्स्ट ये वाला एलिमेंट है 1 2 पोजीशन का है, 1 2 पोजीशन का मतलब 1 और 2 को ऐड करो, ओड आएगा, ओड का मतलब नेगेटिव का साइन आएगा। अब इसके सामने जो भी आ रहा है उन सबको गायब कर दो, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -1 को 4 से माइनस कर दो, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, 6 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -12। अब ये वाला यानी कि A22 नंबर का 2 को 2 से ऐड करो, इवन आएगा यानी कि पॉजिटिव 0, अंदर आप सोल्व करोगे इसको, इसके सामने जो भी आएगा 4 और ये 4 माइनस बीच में आता है, -4 को माइनस से प्लस का 8 होगा, फिर लास्ट वाला 3 2 नंबर का यानी कि नेगेटिव आएगा, 3 को 2 से नेगेटिव 0, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है, यानी कि ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये यहाँ पे सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 16 और ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस का 16। क्या बात समझ में आ गई सभी की? अरे बोलो, यस और नो बताइए। ओके, अब अगला पॉइंट है
अपना माइनस, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि कैसे कैसे चेंज होते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है। डन। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं अपन। ये तो हो गया आपका फोर्थ चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का बेसिक। क्या हो गया? बेसिक। अब पढ़ कौन सा चैप्टर लेते हैं अपन? चैप्टर नंबर 5। उसमें पहला होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स is called singular if del की वैल्यू 0। दूसरा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called non-singular if a not equal to 0। देखिए अब चैप्टर नंबर 5 को मैंने एक पहले डेफिनेशन पहले लिखवाई थी, लेकिन अब मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अपन कंटिन्यू चलेंगे आगे। 2 क्लास और मैंने बेसिक पढ़ लिया, थर्ड और फोर्थ का। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब डेल की वैल्यू इसके लिए 0 यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। नॉन सिंगुलर कब होता है? जब डेल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है आपका इनवर्स मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट अपॉन मॉड ऑफ ए, जहां पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। बताऊंगा कैसे आता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ए भी कोई मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? इनवर्स मैट्रिक्स। तो मैंने ए इनवर्स लगाया। एडजॉइंट अपॉन मॉड ऑफ ए, जहां पे मॉड ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नीचे वाली 0 आ गई तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अभी मॉड ऑफ ए तो आपको निकालना आता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो एक बार देखो, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लो। इफ ए एंड बी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स and another matrix B in such a way that
AB equal to I. Though if A is a square matrix and another matrix B in such a way that AB equal to I, अगर ऐसा है AB equal to I, तो मैं यहां से देखो क्या लिखूंगा, यहां से मैं B equal to A इनवर्स I, A इनवर्स को जब इकाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आता है। मैं बताऊंगा कैसे होता है। इनवर्स मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही मैट्रिक्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो B आया है, B इज ए इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। देखो B की वैल्यू किसके इक्वल है, A इनवर्स के, तो B क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। B क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है और इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे B इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इनवर्स। आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे आता है इसको, जो मैंने बोर्ड पे लिखाया है इसको मैं ढंग से समझाऊंगा अगली क्लास में, टाइम आउट हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने अभी लास्ट में बोर्ड पे बताया है इसको मैं कल समझाऊंगा आगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। अपन 5th चैप्टर को कल से अपन करेंगे, ज्यादा नहीं है 5.1, तो 5.1 10-15 मिनट में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सर। आज तो